तो 1 घंटे का वक्त बीत चुका है। आपकी बार किसका उत्तर प्रदेश। आप देख रहे हैं हमारी मेगा कवरेज और फीड से एक एक तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। आज मतदाताओं के मन में क्या चल रहा है यही बताएगा कि आखिर किसकी सरकार यूपी में इस बार, और इसलिए मेगा कवरेज लेकर आपके सामने हम हाजिर हैं। और आशा, आपने मतदाताओं का जिक्र किया तो सीधे हरदोई लिए चलते हैं। वहां से हमारी सहयोगी दिव्या अग्रवाल मौजूद है। दिव्या, 8 बज चुके हैं, तस्वीर कितनी बदली है और मतदाताओं की संख्या कितनी बढ़ी, बातचीत कीजिए जरा उनसे। 10,000 आपको दे जाएंगे, 1 लाख करें आप। घर से निकल रहे हैं और मतदान करने के लिए आ रहे हैं। एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं, चलने में असक्षम है लेकिन मतदान करने आए हैं। मैं देख रही थी बड़ी मुश्किल से आप आए, लेकिन मतदान करने आए हैं। हैट्स ऑफ टू यू। मुद्दे क्या हैं? मुद्दे में यही है मुझे। हाँ। कि अगर विकास की बात की जाए तो बाईपास नहीं है, बहुत सी ऐसी पॉलिटेक्निक है, अस्पताल है, लेकिन खुले ही नहीं है। नहीं। हाँ। और सबसे बड़ी जाम समस्या है। हाँ। जाम की समस्या है। हाँ, अच्छा। महंगाई, रोजगार, ये कोई है मुद्दा? नहीं है, कोई मुद्दा नहीं। हाँ, तो क्या मुद्दा क्या है? मुद्दा विकास है। विकास है, तो विकास हुआ? जी सर। अच्छा। महिलाओं के मुद्दे क्या हैं? महिलाएं कैसे देखती हैं? जी, हम लोगों को बहुत विकास हुआ है, हम लोगों को बहुत सम्मान दिया गया है। हाँ। किस तरह का सम्मान मिला है? हर तरह का सम्मान मिला है, बैंक में भी हर जगह सम्मान मिला है। महंगाई मुद्दा है? जब वोट डाल रही थी तो क्या मन में चल रहा था? जी, महंगाई मुद्दा नहीं है। महंगाई मुद्दा नहीं है। कुछ और लोग भी हैं, क्या मुद्दा क्या है यहाँ पर? मुद्दा सब ठीक है, हर चीज मिल रही है हमको सुरक्षित। आने जाने में कोई संकेत नहीं, केवल ट्रेन का जो है थोड़ा गड़बड़ है और कुछ। किसका? ट्रेन का। अच्छा। हाँ। हर आदमी नहीं जा सकता है, बाकी सब ठीक है। अच्छा, आपके दिमाग में क्या चल रहा था? आप वोट डाल के आ गए हैं, तो क्या है दिमाग में? यही विकास है, और क्या है, विकास हुआ है, बढ़िया विकास हुआ है। हाँ, विकास हुआ है। बेरोजगारी? बेरोजगारी क्या करते हैं आप? सिलाई करते हैं। सिलाई करते हैं जी। तो कुछ तरक्की हुई पिछले कुछ समय में? हाँ, कुछ तरक्की है। हाँ जी, ठीक है, आप बने रहिए। दिव्या, दोबारा आपके पास आते हैं। एक बार दिव्या, हम प्रशांत गुप्ता के पास चल रहे हैं। अब रायबरेली में प्रशांत गुप्ता हमारे सहयोगी मौजूद हैं। प्रशांत, 1 घंटे का वक्त बीत चुका है, कितना उत्साह देखने को मिल रहा है प्रशांत मतदाताओं में? देखिए, मैं आपको बताऊं आशा कि सुबह से ही यहाँ पे कतार लगना शुरू हो गई। मेरे पीछे पोलिंग बूथ है और इसमें लगातार लाइन से 3 पोलिंग सेंटर्स बने हुए हैं और लोग सुबह से ही लंबी लंबी कतारों में यहाँ पे लगना शुरू हो गए हैं। और काफ़ी अहम सीट है रायबरेली सदर, और रायबरेली जिला भी काफ़ी अहम हो जाता है। कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी का ये लोकसभा क्षेत्र है। और वहीं नेहरू परिवार की बात करें तो नेहरू गांधी परिवार से यहाँ पर लगातार रायबरेली पर कांग्रेस का कब्जा रहा, लेकिन 2017 के चुनाव में यहाँ पर बीजेपी ने 3 सीटों पर कब्जा जमाया था। लोकसभा में 6 सीटें आती हैं, लेकिन फिलहाल चौथे चरण में 5 सीटों पर मतदान हो रहा है और एक जो दूसरी छठी सीट है वो अमेठी जिले में छठे चरण में होगा। मेरे साथ जो कुछ मतदाता हैं उन्हीं से बात करते हैं कि इस बार मैं इस बार बात करता हूँ। फर्स्ट टाइम वोटर हैं ये और पहली बार वोट करने आई हैं। क्या सोच कर आई थी? अपने पिताजी के साथ में आप वोट करने के लिए आई, क्या सोच कर आई थी इस बार? क्या मुद्दे? डिसिप्लिन होगा यहाँ पे, विकास अच्छा होगा और उसके बाद में अराजकता खत्म होगी। तो आपको लगता है कि पिछले 5 सालों में विकास और सारी चीजें हुई यहाँ पर? हाँ, विकास हुआ है, मोदी जी ने काफी विकास किया है। योगी की वजह से काफी कुछ हुआ है यहाँ पे। तो ये फर्स्ट टाइम वोटर हैं, महिला मतदाता हैं, कुछ युवा भी हैं हमारे साथ में। किस आधार पे इस बार वोट कर आए? वोट कर दिया आपने? जी, मेरा वोट हो गया। वोट हो गया आपका? तो क्या किस आधार पे वोट कर? हमारा आधार विकास और रोजगार। हाँ। हमारे यहाँ माननीय योगी जी 5 साल से हैं पर कोई विकास नहीं हमें दिख रहा। तो अब की हम लोग का पूरा विचार है कि रोजगार पे और शिक्षा पे जो बात करेगा उसी को हमारा मतदान है। तो आप भी युवा हैं, क्या लगता है इस बार? लोकतंत्र के महापर्व में मैंने अपना मताधिकार किया है। हम भी यही चाहते हैं कि जो विकास करेगा उसी को चुना जाएगा और जनता ही चुनती है, ना कि नेता चुनते हैं सरकार। बिल्कुल। और आप यहाँ पे काफी पुराने हैं, बेटे को लेकर आए, किन मुद्दों के आधार पे इस बार वोट कर रहे हैं? सुशासन, जो शासन किया है योगी जी ने, कोई दूसरा नहीं कर सकता। जिस तरीके से उन्होंने करके दिखाया है, बहन बेटियां किसी की भी हों, चाहे जितनी रात छिनैती है, डकैती है, बहुत कुछ कम हो गई है। आशा, एक ये बहुत बड़ा मुद्दा है।
जो लॉ एंड ऑर्डर की बात की जा रही है वो हम लगातार पहले चरण से देख रहे हैं, चाहे वो पश्चिम उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो आपका जाटलैंड की बात करें, चाहे हम यादव लैंड की बात करें। समीकरण में आपसे आगे समझूंगी। प्रशांत गुप्ता, मैं आती हूँ, आपने मतदाताओं से बात की, सीधे अब आपको लखीमपुर खीरी लिए चलते हैं। ऋषिकेश कुमार हमारे साथ मौजूद है। ऋषिकेश, सुर्खियों में रहा है लखीमपुर खीरी, टर्निंग पॉइंट यहां से होगा। मतदाताओं से बातचीत कीजिए, उनके मन में इस बार क्या चल रहा है, क्या मुद्दा है बड़ा? बताइए, आप लोग यहाँ वोट डालने आए हो, क्या मुद्दा है? क्या मुद्दा है? ऋषिकेश, मेरा सवाल ये है, मतदाता आपके पास हैं, लखीमपुर खीरी सुर्खियों में रहा है, उनके मन में इस बार क्या? के लिए किसान आंदोलन में राजनीति वो तो हमारे दिल के अंदर है, बताएंगे नहीं, आप जाना चाहोगे? चलिए, शायद आवाज नहीं जा पा रही, हम सीतापुर का रुख कर लेते हैं, वहां मतदाता नजर आ रहे हैं इस वक्त। दीपक दुबे वहां मौजूद हैं। दीपक, ओवर टू यू, बात कीजिए। जी, हमारे साथ तमाम मतदाता हैं। पहला वोट इन्होंने डाला, इनसे बात करेंगे। हमारे साथ बुजुर्ग भी हैं। आपसे जानना चाहेंगे मुद्दे क्या हैं, साल 2017 से लेकर 22 में क्या कुछ बदलाव नजर आया आपको, और किन मुद्दों को ध्यान में रखकर आपने वोट किया? मेरा मुद्दा राष्ट्रवाद, विकासवाद और सुशासन के लिए मेरा वोट है। मोदी सरकार ने अच्छा लगा 5 सालों में? 5 साल में सब कुछ अच्छा लगा, बिल्कुल। यहाँ पे सुशासन व्यवस्था हुई है, जो सरकारी कार्यालयों में व्यवस्था थी उसको सही किया गया, अब वहाँ की विकास हो रहा है, मुझे वो अच्छा लगा। आपको क्या अच्छा लगा 5 साल में, क्या कुछ बदला है, क्या मुद्दे हैं जब आप वोट डालने यहाँ पे आए हैं? लाइट व्यवस्था यहाँ बहुत अच्छी हो गई है पहले से, और स्वास्थ्य व्यवस्था भी अच्छी हुई है, और आपके महिलाओं की सुरक्षा का जो वो भी बहुत अच्छा हुआ। सरकारी अस्पताल में पहले जो है डॉक्टर वो मिलते नहीं थे, जिस दिन से ये सरकार बदली है उस दिन से ऐसा आदेश हुआ, आप रात में जाइए। हमने 5 साल से, मैं बता रहा हूँ, मैं प्राइवेट डॉक्टरों को दिखाता था, लेकिन मैं 5 साल से मेरा कहीं चोट लगी, कुछ हुआ, मेरे बच्चे के रात में पेट में, मैंने जाके सरकारी अस्पताल में दिखाया, मुझे डॉक्टर मिले, दवा मिला प्रॉपर। ये मेरा आपको बदलाव नजर आया? आपको क्या बदलाव नजर आया 5 साल में? क्या कुछ बदला है, क्या अच्छा हुआ, और क्या मुद्दे हैं इस पूरे विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए? महिलाओं की के जो सुरक्षा थी नंबर 1 पे, सबसे बेहतर वो रही। इसके अलावा शिक्षा में भी काफी बदलाव आया है, शिक्षा का भी उच्चीकरण हुआ है, शिक्षा अच्छी हुई है काफी पहले से। और ये जो लूटपाट छुटपुट चला करती थी कहीं ये राजनी टाइप में, ये बिल्कुल गुंडागर्दी एकदम बंद हो गई। क्या आप भी इसके पीड़ित रहे? आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, हमारे साथ पहले तो नहीं हुआ, लेकिन हमारे यहाँ जो मोहल्ले में इधर आए दिन रोड पे लाइट्स नहीं रहती थी, तब कहीं चैन स्केचिंग वगैरह हो जाती। कुछ आवाज में डिस्टर्बेंस आ रही है, दीपक बने रहिएगा। ऋषिकेश का रुख कर लेते हैं, ऋषिकेश के साथ भी मतदाता। ऋषिकेश, किसान और कानून व्यवस्था क्या यहाँ मुद्दा है? आशा, हम ऋषिकेश के पास बाद में जाएंगे, लेकिन मानस हमारे साथ मौजूद है लगातार लखनऊ से। मानस, काफी संख्या में मतदाता वहां पर हैं, जरा बातचीत कीजिए इस पर उनसे। मानस, ऐसे मिश्रा यहाँ पर वोट डालने आए हुए हैं, और देखिए वोट डाल करके बाहर निकल रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सतीश चंद्र मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि वोट डाल के निकले हैं और क्या वो कहना चाहते हैं। कई वीवीआईपी नेताओं, ये आप देख रहे हैं सतीश चंद्र मिश्रा जी, आपको नजर आ रहे होंगे तस्वीरों में। देखिए, ठीक है, आगे आइए, आगे देखिए, सतीश चंद्र मिश्रा आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पे तस्वीरों में। जी जी, और बात करने की देखिए कोशिश हम लोग कर रहे हैं कि उनसे बात हो जाए, और वोट डाल के अभी तो तुरंत बाहर निकले हैं। देखिए, मीडिया से बात करने के लिए सतीश चंद्र मिश्रा खुद आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वो बात करेंगे मीडिया से। वो देख रहे हैं साथ में अपने परिवार के साथ वोट करने के लिए आए हुए सतीश चंद्र मिश्रा। हर बार वो यहीं पर वोट डालते हैं, उनका वोट इसी लखनऊ मॉन्टेसरी स्कूल में ही पड़ता है, जो पोलिंग बूथ बना हुआ है। हर बार मायावती भी साथ में होती थी, इस बार चूंकि उनका वोट दूसरी जगह चला गया, इसलिए वो खुद अपने परिवार के साथ यहाँ पर वोट डालने के लिए आए हैं। आपको बता दें कि पूरे चुनाव भर सतीश चंद्र मिश्रा वो चेहरा रहे हैं जिन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में जनसभाएं की हैं, और करीब करीब 3 महीने तक लगातार उनकी मैराथन सभाएं चलती रही है, उनका दौरा चलता रहा। और देखिए, वो कह रहे हैं मीडिया से कि परिवार
साथ में है और परिवार के साथ ही वो निकलेंगे बाहर, तब वो बात करेंगे और उनका इंतजार कर रहे हैं। ये आप देख रहे हैं लेकिन मानस याद होगा प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन, यहीं से सतीश चंद्र मिश्रा और बीएसपी ने सबसे पहले शुरुआत की थी। और लखनऊ तो ब्राह्मण वोटर निर्णायक होते हैं यहाँ पर। मैं अपना मोबाइल मुझे दीजिएगा। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए 2007 में भी जब सतीश चंद्र मिश्रा के हाथ में कमान थी तो आपको याद होगा कि सोशल इंजीनियरिंग के तहत उनको तमाम विधानसभाओं पर भेजा गया था, जहां पर उन्होंने ब्राह्मण मतदाताओं को जोड़ने का काम किया था। और एक उस वक्त जो परिणाम आया था, उस वक्त किसी को भी अंदाज नहीं था कि इतनी बड़ी तादाद में दलित और ब्राह्मण एक साथ बीएसपी के हक में वोट कर देंगे। और उसी के बाद उत्तर प्रदेश में पहली बार बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी। इससे पहले सरकारें जो थी वो गठबंधन की थी, लेकिन वो सोशल इंजीनियरिंग ठीक है मानस, 1 मिनट में रोक रही हूँ, तब तक आप सतीश चंद्र मिश्रा से बात करने की कोशिश कीजिएगा। लखीमपुर खीरी आपको लिए चलते हैं। ऋषिकेश, मतदाता आपके साथ हैं, लखीमपुर सुर्खियों में रहा, क्या मुद्दा है? एक टर्निंग पॉइंट साबित होगा लखीमपुर खीरी इस बार। बातचीत कीजिए मतदाताओं से, क्या सोच रहे हैं? जी देखिए, मैं जिस बूथ पर खड़ा हूं बनवीरपुर है और आपसे थोड़ी देर के बाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आशीष मिश्रा, अजय मिश्रा हैं, वो यहाँ पे मौजूद है। बताइए भैया, इस बार क्या मुद्दा है चुनाव का? क्या मुद्दा है भैया इस बार? मुद्दा तो ठीक है। हाँ ठीक है। मुद्दा क्या है? महंगाई, बेरोजगारी? नहीं, वो तो सब सही है इस समय सब सही है। महंगाई क्या मुद्दा है भैया? महंगाई तो बढ़ती रहेगी, कोई सरकार गारंटी ले सकती कि हम महंगाई कम कर सकते हैं? जब हमारी जॉब करते हैं या कुछ करते हैं, जब हमारी सैलरी बढ़ेगी, महंगाई बढ़नी बाजी है। और मुद्दा क्या है, थोड़ा किसान आंदोलन का एक ये बड़ा गवाह रहा, जहाँ पे हम लोग हैं, उसको लेकर बड़ा। वहाँ पे हम तो थे नहीं, देखो हम यहीं पे थे गाँव में। किसान आंदोलन मुद्दा है इस बार या नहीं है? मुद्दा होगा लोगों के लिए। लोगों का क्या है भैया, क्या मुद्दा है इस बार? मैं तो यहाँ रहता नहीं, मैं हिमाचल में जॉब करता हूँ, मैं यहाँ रहता नहीं। अरे वोट डालने तो आए हो ना भैया। निघासन में क्या है? विकास है, बदलाव है? मैं तो राष्ट्र के लिए, बेरोजगारी है, राष्ट्र के लिए। क्या है भैया मुद्दा इस बार? ठीक है जो। हाँ क्या मुद्दा यार? ठीक है, यहाँ पे कोई नहीं है। हाँ यहाँ पे सारे जो है रोजगार भी है, विकास भी हुआ है, सभी कुछ है यहाँ, सभी कुछ है। अच्छा, ये क्या मुद्दा भैया इस बार? इतनी लंबी कतारें हैं। सर मैं यहाँ था नहीं, अब हम बाहर। मुद्दा क्या है सर इस बार? सर हमारा मुद्दा सिर्फ आवारा पशु है। हम लोग किसान हैं, खेतों में पड़े रहते हैं, सारी फसल फिर भी नष्ट हो रही है। यही मुद्दा हम लोग सरकार बनाएंगे, शायद कोई हल निकले। शायद कोई हल निकले। क्या मुद्दा भी इस बार निकाल? हमारा लोगों का यही है कि हमारा पशुओं से ज्यादा परेशान है, किसान आदमी है, बस यही मुद्दा है हमारा लोगों का। तो पशुओं को लेकर तो प्रधानमंत्री ने कहा कि कोई रास्ता निकालेंगे, क्या इस बार किसान मुद्दा है? क्योंकि यहाँ काफी ज्यादा आंदोलन को लेकर गवाह रहा, सुर्खियों में रहा ये जगह। सुर्खियों में तो रहा है, लेकिन हम लोग किसान आदमी हैं, ठीक है। और गांव में जैसे रहते हैं तो हमारा पशुओं से भी परेशान है ज्यादा। और हमारा कोई मुद्दा नहीं, बस यही मुद्दा है। क्या मुद्दा है भैया इस बार चुनाव का? है? चुनाव में क्या मुद्दा है? मुद्दा बढ़िया है, जो होएगा तो वो अच्छे हुई। क्या हुई? वही जो हुई खोई। क्या भैया क्या मुद्दा है इस बार? देखिए यही खूबसूरती है। देखिए राष्ट्रीय सुर्खियां जो खबरें बन जाएं, जरूरी नहीं मतदाताओं के जहन में वो मुद्दा हो। अशोक आप भी बताइए। देखिए बिल्कुल उन्नाव में जिस बूथ पर मैं मौजूद हूं, यहां पर सुबह से बहुत जबरदस्त भीड़ भाड़ देखने को मिल रही है। तकरीबन ऐसा कोई बूथ यहां पर नहीं है जहां पर सुबह से ही लोगों की कतारें न देखने को मिल रही हो। और बहुत जागरूकता के लिहाज से लोग बढ़ चढ़कर मतदान भी यहां पर कर रहे हैं। आप देखिए कि ये तमाम सारे लोग यहां पर मतदान करने आए हुए हैं। मैडम क्या नाम है आपका? श्रद्धा। मुझे बताइए कि इस बार चुनाव में किस मुद्दे के आधार पर वोट किया आपने? मतलब मन में कुछ रहा होगा, किस आधार पर वोट करने आप गए? हमारा देश बढ़े। देश मुद्दा है। देश मुद्दा। क्या नाम है सर आपका? अमरदीप। अमर, मुझे बताइए इस बार क्या मुद्दे हैं चुनाव में, किस मुद्दे के आधार पर मतदान कर रहे हैं? हम मतदान सिर्फ राष्ट्र हित में और राष्ट्र की सुरक्षा को देखकर कर रहे हैं कि मोदी हमारा देश को सुरक्षित कर रहे हैं और राष्ट्र हमारा तरक्की कर रहा है। बेरोजगारी मुद्दा नहीं है, महंगाई मुद्दा नहीं है? बेरोजगारी मुद्दा कहीं नहीं है। आदमी मेहनत करता है, चारों तरफ से कहीं न कहीं वो अर्निंग कर लेता है। जब आदमी काम नहीं करता है तो बेरोजगारी मुद्दा है। हम तो राष्ट्रवाद मुद्दा है। राष्ट्रवाद बिल्कुल हमारे लिए है। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या नाम है आपका? अशोक। हमारा अशोक एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या आशा सिंह या कानून व्यवस्था मुद्दा है? जी जी बताइए, कोई कमेंट?
ये बताइए क्या इस बार कानून व्यवस्था मुद्दा है उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में? कानून व्यवस्था जो भाजपा सरकार में है उसी में सुरक्षित है, नहीं सपा सरकार में कानून व्यवस्था पूरी ध्वस्त पड़ा था। इसलिए हम लोग भाजपा को ही पसंद करते हैं। दादा, क्या कानून व्यवस्था मुद्दा है इस बार के विधानसभा चुनाव में? वास्तव में रियल ये कह रहे हैं है कानून व्यवस्था, और सरकार ने कानून व्यवस्था पर काम किया और ये बीजेपी ने अपना बड़ा मुद्दा बनाया था कि कानून व्यवस्था पर काम किया गया। जल्दी से हम आपको रायबरेली एक बार फिर से लिए चलते हैं। प्रशांत गुप्ता हमारे साथ मौजूद है। प्रशांत गुप्ता, 8:20 कितनी पोलिंग स्टेशन पर बदली तस्वीर रायबरेली में? दिलचस्प जगह पर खड़े हुए हैं, जंग बड़ी। हाँ देखिए, मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे जिस पोलिंग बूथ पर मैं खड़ा हुआ हूँ, यहाँ पे चहल पहल काफी थी यहाँ पे अभी, लेकिन कुछ लोग जो हैं वोट डाल के अंदर जा चुके हैं और कुछ लोग जो हैं वो अपने अपने जो लोग हैं वो पोलिंग जो बूथ्स बने हुए हैं, जो एजेंट्स हैं बैठे हुए हैं वहां पर हैं और पर्चे लेकर भी लोग आ रहे हैं। क्या क्या मुद्दे हैं इस बार, किन मुद्दों के आधार पर आप लोग? बेरोजगारी, महंगाई। हाँ, और क्या? बेरोजगारी, काम ही नहीं, महंगाई। आपने वोट डाल दिया? वोट डालने जा रहे हैं? डालने जा रहे हैं। आपने वोट डाल दिया? डालने जा रहे हैं। किस आधार पर वोट डालने जा रहे हैं, क्या सोच के? महंगाई, बेरोजगारी, बस यही सबसे बड़ी महंगाई। आपको क्या लगता है, आपने वोट डाल दिया? भाई है मेरा भाई। क्या डाला? वो जो बताए ना वही तो। अच्छा, तो इनके हिसाब से डालना है क्या? चलिए, तो आप भी वोट डालने जा रहे हैं? डाल चुके हैं। किस आधार पे आपने वोट डाला इस बार, किस आधार पे वोट किया है? भैया किसान की वजह से। आप एक मिनट रुकेंगे जी? किसान है, बेरोजगारी है, और भी मुद्दे हैं जो परेशानी ज्यादा हो रही है कि हर किसान परेशान। चलिए, मुस्लिम महिलाएं क्या सोचती हैं इस बार, क्या सोचते हैं आप लोग? जो भैया सोच रहे हैं वही हम लोग भी। तो मतलब भैया के आधार पे वोट दे रही है, कुछ अपना सोच के वोट दे रही है? सोच के देंगे। अच्छा, आपने वोट डाला? किस आधार पे वोट डाला है आपने? हम तो शांत व्यवस्था, सुशासन, कानून व्यवस्था, वो सबसे बड़ा मुद्दा आपके दिमाग पे। देखिए आशा, एक बात क्लियर है कि जो जिस पार्टी का है वो अपने मुद्दे उसी आधार पे बता रहा है। जो जिसका जैसे जो अगर अलाइनमेंट है, अगर उसका सपा के साथ में उसको वोट डालने के लिए जा रहे हैं तो उसके लिए मुद्दा बेरोजगारी है, महंगाई है। और जो बीजेपी को वोट डालने हैं उनके लिए सिर्फ मुद्दा एक ही है, वो है सुशासन का, वो है विकास का। प्रशांत बने रहिएगा हमारे साथ। एक बार दिव्या अग्रवाल के पास चलते हैं, हरदोई सीधा। साइलेंट वोटर महिलाएं क्या कह रही हैं दिव्या? बिल्कुल, महिलाओं का मत जानना बहुत जरूरी है। और जैसे हम उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में जा रहे थे, महिलाओं का मत भी बदल रहा था। अम्मा जी, क्या सोच के इस बार वोट डाला है? वोट सोच के डालो ना, अच्छी सरकार बने, अच्छी सबका सुविधा दे पब्लिक, यह है सोच के वोट डालो। तो कौन सी सुविधा चाहिए महिलाओं को? और महिलाओं को सुविधा सब चाहिए, मतलब कुछ थोड़ा बहुत हर चीज होना चाहिए। हाँ। और रास्ता निकलो बैठो सब सही रहा है। हाँ। और का यह महंगाई तो कम, सभी कोई चाहते हैं। हाँ। महंगाई ज्यादा ना हो। हाँ। और क्या, महंगाई ज्यादा ना हो। आपने क्या सोचा, किस सोच को देख के वोट डाला? अरे हमका ज्यादा नहीं मालूम है, हमका ज्यादा नहीं मालूम। इलाके में इतने सालों से रह रही, इतने सालों से वोट दे रही हो, कुछ तो दिमाग में चल रहा होगा ना जब वोट डाला तो। ठीक होना चाहिए और खर्चा सस्ता होना चाहिए। सस्ता होना चाहिए और का, यही वजह से। जब किचन में खाना पकाने हो तो राशन पानी सस्ता होना चाहिए, सब्जियां सस्ती होनी चाहिए। हाँ। सिलेंडर सस्ता होना चाहिए। हाँ, तो मौजूदा सरकार काम कर रही है बढ़िया। हाँ, अच्छा कर रही है। अच्छा। हाँ। तो चाचा आप भी बताइए कि क्या सोच के वोट डाला? भाई महंगाई कम हो, साधन बढ़िया हो, इस वजह से होना चाहिए। सर आइए, सर 2 मिनट आइए जरा। आप भी अपनी बात बताइए, क्या सोच के वोट डाला, क्या मुद्दे क्या है? अगर हरदोई सदर की बात की जाए, यहाँ बेरोजगारी का मुद्दा है और महंगाई का मुद्दा है, 2 मुद्दे हैं। अच्छा, ठीक है दिव्या, ये और महंगाई है। आप अच्छा है, मतदाता जागरूक है, वो जानता है इसकी समस्याएं क्या है। मैं आगे आऊंगी दिव्या, बातचीत करते रहेंगे क्योंकि ब्रेक का वक्त है आशा, इसलिए हमारी मजबूरी है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन हमारी मेगा कवरेज लगातार जारी है। 59 सीटों से 59 रिपोर्टर्स आप तक पहुंचाएंगे हर सीट का हाल, ब्रेक के बाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।